नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर में जो दिस पीसी नाम का फोल्डर होता है उस फोल्डर को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, उसके एक एक फीचर को, एक एक ऑप्शन को काफी अच्छे से और डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत सारे कंप्यूटर में दिस पीसी नाम का जो फोल्डर है वो माई कंप्यूटर के नाम से भी होता है, तो दोनों चीजें सेम है। अगर आपको दिस पीसी फोल्डर के बारे में सब कुछ पूरा डिटेल में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस पीसी फोल्डर के सभी ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले दिस पीसी फोल्डर को ओपन करना होगा और ओपन करना बहुत आसान है। आपके कंप्यूटर लैपटॉप के डेस्कटॉप पे दिस पीसी नाम से ये फोल्डर होता है और अगर आप विंडोज का पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें माई कंप्यूटर के नाम से होगा। दोनों चीजें सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसे ओपन करने के लिए आपको इस पर माउस का डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद ये सीधा आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। दिस पीसी को फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है। फाइल एक्सप्लोरर का मतलब होता है जहां से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की सभी फाइल फोल्डर को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। दिस पीसी फोल्डर को आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हो। टास्क बार पे आपको फाइल एक्सप्लोरर नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। इस पर भी क्लिक करके आप दिस पीसी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ और भी जितने फोल्डर है फाइल एक्सप्लोरर के अंतर्गत सभी को एक्सप्लोर कर सकते हो, सभी को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको टास्क बार पे फाइल एक्सप्लोरर फोल्डर नहीं मिल रहा है तो आप ये जो स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करोगे, ऊपर जो सर्च बार दिया गया है इस पर क्लिक करोगे और फाइल एक्सप्लोरर लिख करके सर्च करोगे। यहाँ पर जो है आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। सेम उसी तरह से ओपन होगा। अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को टास्क बार पे पिन करना चाहते हो तो आप फाइल एक्सप्लोरर सर्च करने के बाद इस पर माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए अनपिन फ्रॉम टास्क बार आ रहा है, मतलब कि हमारा पहले से ही पिन है इसलिए अनपिन करके आ रहा है। अगर आपका पहले से यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर पिन करके आएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, ये पिन हो जाएगा और फिर जो है डायरेक्ट आप टास्क बार से ही फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो। तीसरा, आप शॉर्टकट से ओपन कर सकते हो। विंडोज बटन के साथ ई बटन को प्रेस करोगे, सीधा जो है शॉर्टकट से फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, जहां से आप दिस पीसी फोल्डर के अलावा और भी सभी फोल्डर फाइल को सीधा एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे दिस पीसी का जो फोल्डर है वो शो नहीं कर रहा है तो कैसे आप लाओगे। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर पर्सनलाइज पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है और थीम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। इस वाले स्क्रीन में आपको नीचे की साइड में रिलेटेड सेटिंग मिलेगी और इसी में आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने ये वाली विंडो आएगी जहां पर आपको डेस्कटॉप पे जो भी आइकन शो कराने हैं उन सब का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर का आइकन शो नहीं कर रहा है, मतलब कि दिस पीसी का, तो आप कंप्यूटर पर क्लिक करोगे वो शो हो जाएगा। इसी तरह से जो भी आपको आइकन शो कराने हैं डेस्कटॉप पे उन सब पर टिक लगा करके अप्लाई कर देना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। फिर जो है आपके डेस्कटॉप पे दिस पीसी का आइकन शो हो जाएगा और बाकी जो भी आइकन आप शो कराना चाहते हो वो सब शो हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फाइल एक्सप्लोरर के एक एक ऑप्शन को, एक एक फीचर को काफी अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। जब आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हो तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो को फाइल एक्सप्लोरर की विंडो कहा जाता है। इस विंडो में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर की साइड में आपको टैब के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप एक ही फाइल एक्सप्लोरर की विंडो में मल्टीपल टैब को ओपन करके मल्टीपल फाइल फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल टैब को ओपन करने के लिए आपको बस प्लस बटन पर क्लिक करना है। जितना भी आप टैब ओपन करना चाहते हो प्लस बटन पर क्लिक करके मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हो और इन टैब में अलग अलग फाइल, अलग अलग फोल्डर को ओपन करके एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि इस वाले टैब में हमें मान के चलते हैं कि डेस्कटॉप फोल्डर को ओपन करना है तो हमने ओपन कर लिया। पहले वाले टैब में हम जो है पिक्चर वाले फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। पिक्चर वाले फोल्डर से कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर को अगर डेस्कटॉप वाले फोल्डर में लेके जाना है तो हमें बैक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा हम यहाँ से उठा करके
करके इस तरह से यहाँ पर रख देंगे तो इसमें आ जाएगा, और यहीं से उठा करके इसके अंदर रख देंगे तो यहाँ पर वापस चला जाता है। ठीक है, मतलब कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पर फोल्डर और फाइल को मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए हमको बार बार बैक जाने की जरूरत नहीं है। ये सुविधा हमें टैब से मिल जाती है कि हम अलग अलग टैब में अलग अलग फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अभी हम ट्रांसफर करके भी आगे आपको दिखाएंगे। टैब वाले सेक्शन में आपको राइट साइड में मिनिमाइज का बटन मिलता है। आप इस पर क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर की विंडो को टास्क बार पे मिनिमाइज करके रख सकते हो और जरूरत पड़ने पर फिर टास्क बार से ओपन कर सकते हो। इसी के बगल में आपको रिस्टोर और मैक्सिमाइज का बटन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके इस विंडो को बड़ी कर सकते हो और इसी पर क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हो। इसी के बगल में आपको क्लोज का बटन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप फाइल एक्सप्लोरर की विंडो को क्लोज कर सकते हो, मतलब कि बंद कर सकते हो। इसके ठीक नीचे आपको जो है ये जो बटन दिए गए हैं, इसमें ये जो है बैक बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है। अगर आप जो है किसी फोल्डर में चले जाते हो और आपको बैक जाना है तो आप इस पर क्लिक करके बैक जा सकते हो। फिर से आपको फॉरवर्ड जाना है, मतलब कि आगे जाना है, तो आप इस पर क्लिक करके आगे जा सकते हो। इस वाली विंडो पर क्लिक करके आप जो है अप टू डेस्कटॉप पे जा सकते हो। इस पर क्लिक करके डेस्कटॉप पे जो भी फाइल फोल्डर है उन पर आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद इसी के बगल में आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हो, मतलब कि कोई भी फाइल फोल्डर को अगर आप यहाँ पर लाए हो, वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको रिफ्रेश कर दोगे तो वो यहाँ पर शो करने लगेगा। रिफ्रेश का शॉर्टकट है F5 बटन, उससे भी आप कर सकते हो। इसी के बगल में आपको जो है एड्रेस बार मिल जाता है। जो भी फाइल फोल्डर आप ओपन करोगे उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस पीसी पर हम क्लिक करते हैं। इसमें जो है जो H ड्राइव है इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट वाला फोल्डर है इसको ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो हमने सबसे पहले दिस पीसी फोल्डर ओपन किया, इसके बाद जो है न्यू वॉल्यूम का H ड्राइव ओपन किया, फिर हम एक्सपोर्ट वाले फोल्डर पे हैं, तो ये इसका जो है एड्रेस बार है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो एड्रेस बार इस तरह से दिखा देगा कि हम H ड्राइव के एक्सपोर्ट वाले फोल्डर में हैं। और आप अगर इसे कॉपी कर लेते हो, जैसे कि मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नए टैब में हमें सीधा अगर ओपन करना है तो एड्रेस बार में क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे और एंटर बटन दबा देंगे, सीधा हम उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या है, एड्रेस बार है। आप यहाँ से किसी भी फाइल फोल्डर का एड्रेस को कॉपी करके यूज कर सकते हो या फिर देख सकते हो। इसी के बगल में आपको सर्च बार मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हो। अभी मैं आपको सर्च भी करके दिखा देता हूँ। हम H ड्राइव को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर जो है काफी सारे फोल्डर हैं। हम एक्सपोर्ट का फोल्डर सर्च करते हैं, PORT। जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो जहां पर भी जिस फोल्डर में एक्सपोर्ट लिखा होगा वो सब आ जाएगा। तो आपको इतना समझना है कि ये जो है सर्च बार है और यहाँ से आप कोई भी फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हो। इसके नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, इनको भी एक एक करके समझ लेते हैं, फिर हम नीचे के ऑप्शन को समझेंगे। ये आपको न्यू का बटन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हो, न्यू शॉर्टकट बना सकते हो। साथ ही साथ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पर शॉर्टकट बना करके ओपन कर सकते हो। अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है तो आप MS वर्ड पर क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पर MS वर्ड बन जाएगी फाइल और आप इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस ऑप्शन का ज्यादातर इस्तेमाल जो है फोल्डर बनाने और शॉर्टकट बनाने में किया जाता है। अगर आपको फोल्डर बनाना है तो आप फोल्डर पर क्लिक करोगे, एक नया फोल्डर आ जाएगा, इसका नाम आप चेंज करके फोल्डर बना सकते हो। इसके बगल में आपको कट का बटन मिल जाता है। अगर आपको कोई फाइल फोल्डर को यहाँ से कट कर देना है, मतलब हटा देना है, तो आप यहाँ से कट कर सकते हो। जैसे कि हम इस वाले फोल्डर को यहाँ से कट करके हटा देते हैं, देखोगे इस तरह से जो है थोड़ा सा डिस हाईलाइट हो गया है और हम कहीं और इसको पेस्ट कर देते हैं, डेस्कटॉप पे करते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे अब आप देखोगे डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे आने के बाद कट का आइकन जो है डिस हाईलाइट है, मतलब आप इसे भी यूज नहीं कर सकते हो, इसे भी यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे पेस्ट का आइकन हाईलाइट है। अगर आप पेस्ट पर क्लिक कर दोगे तो वो जो फोल्डर है वो इस वाली ड्राइव से आपने कट कर दिया है, मतलब यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ गया है। सेम चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ से कट करोगे, फिर यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी के बगल में आपको कॉपी का बटन मिल जाता है। अगर आपको ये फोल्डर यहाँ पर भी रखना है, किसी दूसरे ड्राइव में भी रखना है, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल होता है।
जैसे कि हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी पर क्लिक करते हैं तो ये कॉपी हो गया है। डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर भी न्यू फोल्डर है और एच ड्राइव पे भी न्यू फोल्डर है। तो कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि इसका डुप्लीकेट बनाना, कट पेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ से हटा करके किसी दूसरी लोकेशन पर फाइल फोल्डर को रखना। इसके बगल में ही आपको रीनेम का बटन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके फाइल फोल्डर के नाम को रीनेम कर सकते हो, मतलब कि बदल सकते हो। जैसे कि हम इसका नाम गुलाब गुरु रख देते हैं। बाहर क्लिक करोगे, फोल्डर पर क्लिक करोगे, नाम जो है रीनेम हो जाएगा। इसके बगल में आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप फाइल को शेयर कर सकते हो, फोल्डर को शेयर नहीं कर सकते हो। जब आप फाइल पर क्लिक करोगे तो देखिए शेयर का जो बटन है वो इनेबल हो जाएगा। अगर आपको फाइल को शेयर करना है तो आप शेयर बटन पर क्लिक करिएगा फाइल को सिलेक्ट करने के बाद। इसके बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस फाइल को शेयर कर सकते हो। इसी के बगल में आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको कोई फाइल फोल्डर को डिलीट करना है तो सीधा आप इस पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। इसी के बगल में आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। शॉर्ट का मतलब ये है कि आप अपने फाइल फोल्डर को किस तरह से शॉर्ट करना चाहते हो, किस तरह से दिखाना चाहते हो। नेम वाइज दिखाना चाहते हो, नेम वाइज का मतलब है कि पहले ए वाला दिखाई देगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरह से दिखाई देगा। जो कि आप देखोगे हमने नेम पर क्लिक किया है तो पहले सी डी ई जी इस तरह से नेम वाइज आ रहा है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर दी गई है, आप नेम वाइज शॉर्ट कर सकते हो। डेट मॉडिफाइड, जिस डेट को आप जो भी फोल्डर बनाओगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका फोल्डर दिखाई देगा, यानी कि पहली तारीख को जो फोल्डर बनाओगे वो पहले दिखाई देगा, फिर उसके बाद की तारीख का फोल्डर बाद में दिखाई देगा। इसी तरह से और भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप फाइल फोल्डर को शॉर्ट कर सकते हो, हर एक तरीके से शॉर्ट करके दिखा सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हो। असेंडिंग का मतलब कि 1 से लेकर के 100 तक, डिसेंडिंग का मतलब कि 100 से लेकर के 1 तक। वही चीजें ABCD में भी अप्लाई होती है, A से लेकर के Z तक असेंडिंग, Z से लेकर के A तक डिसेंडिंग। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है व्यू का, आप इस पर क्लिक करके अपनी फाइल फोल्डर को कैसे देखना चाहते हो वो व्यू कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखोगे हमने लार्ज आइकन सेलेक्ट किया है, अगर एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तो ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, अगर हम मीडियम कर देंगे तो छोटा दिखाई देगा, अगर हम लिस्ट कर देंगे तो लिस्ट वाइज दिखाई देगा, टाइल्स कर देंगे तो इस तरह से टाइल्स वाला दिखाई देगा, ठीक है। आप फाइल एक्सप्लोरर की विंडो में कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को किस तरह से देखना चाहते हो वो आप व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करके सेट कर सकते हो। इसी के बगल में आपको सी मोर का ऑप्शन मिल जाता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि अंडो कर सकते हो। अंडो का मतलब ये है कि अगर आपने कोई फाइल फोल्डर को डिलीट कर दिया है तो उसे वापस ला सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो ड्राइव को, इसको जो है पिन टू एक्सेस पर क्लिक करके पिन कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सभी फाइल फोल्डर को एक ही साथ जो है सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट नन पर क्लिक करके सभी को डी सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से इन्वर्ट सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने इसे सिलेक्ट किया है फिर इस पर क्लिक करने के बाद इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक करोगे तो इसको छोड़ करके बाकी सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो और ऑप्शन सेटिंग में भी जा सकते हो। इसके बाद आपको जो है डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है जिस भी फाइल फोल्डर पर आप क्लिक करोगे तो उस फाइल फोल्डर की जो डिटेल्स है वो आपके सामने दिखाई देगी। टाइप क्या है, फाइल की लोकेशन क्या है, डेट मॉडिफाइड है, प्रॉपर्टीज पर जाकर के और भी जो है इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हो। ये सारे ऑप्शन हमने एक एक करके समझ लिए हैं। अब लेफ्ट साइड में ये जो आपको बड़ा सा मेन्यू बार दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इसको जो है नेविगेशन पेन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे फाइल फोल्डर के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। आप नेविगेशन पेन से डायरेक्ट जो है किसी भी लोकेशन से किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन कर सकते हो। एक एक के बारे में समझ लेते हैं। होम पर क्लिक करोगे तो होम का नेविगेशन पैनल आपको इस तरह से दिखाई देता है, जहां से आप डेस्कटॉप की फाइल, डाउनलोड की फाइल, डॉक्यूमेंट का, म्यूजिक का, पिक्चर का फोल्डर और भी बहुत सारी फाइल फोल्डर को डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर सकते हो। और जो भी आपने रिसेंट फाइल फोल्डर एक्सेस किया होगा वो यहाँ पर जो है नीचे दिखाई देता है, सीधा आप यहीं से ओपन कर सकते हो। अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर को फेवरेट में रखा होगा तो वो फेवरेट में क्लिक करने के बाद दिखाई देगा। अगर आपने शेयर किया होगा तो वो शेयर में दिखाई देगा, नहीं किया होगा तो नहीं दिखाई देगा। रिसेंट में जो भी आप फाइल फोल्डर ओपन करेंगे केवल वही दिखाई देगा। इसके बाद गैलरी का फोल्डर है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप की गैलरी देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके वन ड्राइव देख सकते हो। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव को एक्टिवेट किया होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से डेस्कटॉप के सभी फोल्डर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर में डायरेक्ट जा सकते हो, यहाँ से डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में डायरेक्ट जा सकते हो, यहाँ से वीडियो वाला फोल्डर है, म्यूजिक वाला फोल्डर है,
पिक्चर वाले फोल्डर में डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो इन सभी को। साथ ही साथ जिन फोल्डर को आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे उनका जो सजेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड में भी आपको वन ड्राइव मिल जाता है। इसके बाद आता है नंबर दिस पीसी का। आप दिस पीसी पर क्लिक करोगे तो दिस पीसी के अंतर्गत आपने जितना भी ड्राइव बनाया होगा ना, सब ड्राइव जो है आपको इस तरह से बड़े बड़े में प्रीव्यू दिखाई देगा। अब आप देखोगे जिस भी हम फोल्डर पर क्लिक कर रहे हैं ना, जैसे डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए जो है हमने सबसे पहले इन सभी ऑप्शन को डिटेल में बता दिया, ताकि हर एक फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग से बताना ना पड़े, क्योंकि सारे के सारे फीचर बिल्कुल सेम है। दिस पीसी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ड्राइव ओपन हो जाती है। सी ड्राइव में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। इसको आपको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। इसमें से कोई भी चीजों को आपको पर्टिकुलर इसके अंदर जाकर के डिलीट नहीं करना चाहिए। इसमें जो भी आप विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, वो सब कुछ इसी में रहता है सी ड्राइव में। इसके अलावा अगर आपने कोई और ड्राइव बनाई होगी तो वो इस तरह से दिखाई देगा। किसी भी ड्राइव को इस्तेमाल करने के लिए बस आपको उस ड्राइव पर डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद उस ड्राइव में जो भी आपने फोल्डर फाइल रखा होगा वो सब दिखाई देगा। और इनको यूज करने के लिए आप जो है इस पर डबल क्लिक कर दोगे, इसके बाद वो जो है ओपन हो जाएगा। बाकी आप देखोगे ऊपर की जो सारे ऑप्शन है बिल्कुल सेम वही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बैक जाने के लिए आप यहाँ से जो है एक एक करके बैक जा सकते हो। अगर सी ड्राइव को भी ओपन करके देखना चाहो तो आप ओपन करके देख सकते हो, लेकिन इसमें से कोई भी आपको चीज को छेड़नी नहीं होती है, ना ही डिलीट करना है। इस बात का ध्यान देना है। ओपन करके देख सकते हो, उसके अंदर जा सकते हो। जिस तरह से हमने सी और एच ड्राइव को ओपन किया है उसी तरह से आप और भी अगर ड्राइव बनाए हो तो सबको ओपन कर सकते हो। इसका नाम रीनेम वगैरह आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। एक और बात, ये जो कट की शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एक्स, कॉपी की शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ सी बटन, पेस्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ वी, रीनेम की शॉर्टकट है F2। इसी तरह से इन शॉर्टकट को भी आप यूज कर सकते हो। डिलीट की शॉर्टकट की है कीबोर्ड से डिलीट बटन। और आप चाहो तो ड्राइव को डायरेक्ट जो है इस नेविगेशन पैन से भी यूज कर सकते हो। आप सीधा जो है इस पर क्लिक करोगे तो वो जो है आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। इस वाली विंडो में सबसे नीचे आपको स्टेटस बार मिल जाता है। जो भी आप फाइल फोल्डर को एक्सेस करोगे उसकी जानकारी आपको स्टेटस बार में दिखाई देगी। देखोगे आप डाउनलोड वाले फोल्डर में 1678 आइटम हैं, ये स्टेटस में बता रहा है। स्टेटस बार में नीचे की साइड में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से लिस्ट वाइज जो है आपका जो फोल्डर फाइल है वो दिखाई देगा, और इस पर क्लिक कर दोगे तो जिस तरह से आपने व्यू सेट किया होगा उस तरह से दिखाई देगा। तो फिलहाल नेविगेशन पेन में जो भी फाइल फोल्डर दिए गए हैं इनको आप डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर सकते हो, और इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ज्यादा कुछ अलग से नहीं है। बस आप डबल क्लिक करके यूज करोगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो ऊपर वाली जानकारी थी, वो मैंने आपको काफी डिटेल में और अच्छे से एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में बता दिया है। एक और बात, ये जो टैब वाला ऑप्शन है ये आपको जो है विंडोज 10 और उससे नीचे के वर्जन में नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान देना है। विंडोज 11 या फिर उससे ऊपर का वर्जन में आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो टैब का ऑप्शन दिया गया है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर हमें एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पर फाइल, वीडियो, फोल्डर लेके जाना है तो हमें बार बार जो है बैक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा हम यहाँ से उठाते हैं, जैसे कि हम इस वाले में जो है डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जो है उसको उठा करके डाउनलोड वाले फोल्डर में ले जाकर के छोड़ देंगे। आ गया, यहाँ से देखोगे गायब हो गया है। अगर आपको यहाँ पर भी चाहिए था तो आप यहाँ से उठा करके देखोगे यहाँ पर मूव लिखा है, मूव टू डेस्कटॉप। अगर आप कंट्रोल बटन दबा लोगे तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी टू डेस्कटॉप यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे थे दिस पीसी फोल्डर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल दिस पीसी फोल्डर को इस्तेमाल करना बहुत आसान है अगर आपने फाइल एक्सप्लोरर की विंडो को सही से यूज करना सीख लिया तो। हमने आपको फाइल एक्सप्लोरर की विंडो को अच्छे से यूज करना सिखाया है, हर एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से बताया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि दिस पीसी फोल्डर ही नहीं, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जितने भी फोल्डर हैं, जितनी भी फाइल हैं, उनको आप अच्छे से यूज करना सीख गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।